नमस्कार दोस्तों। डोंकी, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने डॉलर और यूरो के सपने आते हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे छुपा है एक ऐसा गहरा अंधेरा जिसके बारे में कोई एजेंट आपको नहीं बताता। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि पनामा के उन डेंजरस जंगल्स की है जहां इंसान तो क्या, जानवर भी जाने से डरते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की, विक्की, समीर, रोहन और कबीर, जो निकल तो पड़े थे अमेरिका के सपने लेकर, लेकिन उनका रास्ता किसी और ही दुनिया में खुल गया। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले इन चारों दोस्तों को पनामा पहुंचते हुए 2 महीने हो चुके थे। वो अब डेरियन गैप के जंगल में थे। ये वो इलाका है जहां ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून। तीसरे दिन उनका गाइड, जिसे वो मोटे पैसे देकर लाए थे, वो अचानक गायब हो गया। वो पैसे लिए और रात के अंधेरे में चलता बना। अब वो चारों अकेले थे, घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। रोहन ने नोट किया कि जंगल बहुत शांत है, इतना शांत कि उन्हें अपने ही कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। रात गहरी होती गई और थकान के मारे वो एक जगह रुके। उन्हें वहां कुछ पुराने तंबू, टेंट्स दिखे जो फटे हुए थे। वहां कुछ बैग्स पड़े थे जिन पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले कोई यहां रुका था और फिर कभी आगे नहीं गया। जब वो लोग वहां बैठकर सांस ले रहे थे, तभी कबीर की नजर एक पेड़ के पीछे गई। उसने देखा कि एक लंबा दुबला साया उन्हें घूर रहा है। कबीर चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में कोई इंसानी आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। और फिर उन चारों ने एक आवाज सुनी, एक रोने की आवाज। किसी और की नहीं, बल्कि किसी बच्चे के रोने की आवाज जो जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, इस मौत के जंगल में बच्चों का कोई काम नहीं होता। डर के मारे वो भागने लगे, लेकिन जंगल भूल भुलैया बन चुका था। वो जितना तेज भागते, वहीं फटे हुए टेंट्स के पास वापस आ जाते। तभी समीर ने विक्की का हाथ पकड़ा और बोला, भाई वो देख। रास्ते के किनारे कीचड़ में कुछ लोग बैठे थे। पहले लगा कि वो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन जब समीर ने टॉर्च मारी तो उनके चेहरे नहीं थे, उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो मौत का कारवां था। वो लोग जो इस रास्ते पर मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी अमेरिका जाने के लिए भटक रही थीं। उन सायों ने धीरे धीरे उन चारों को घेरना शुरू कर दिया। हवा में सिसकियां गूंजने लगी, हमें ले चलो, हमें बॉर्डर पार करा दो। अचानक रोहन का पैर कीचड़ में फंस गया। जब उसने नीचे देखा तो वो कोई गड्ढा नहीं था, वो जमीन से निकले हुए हजारों हाथ थे, मुर्दों के हाथ। वो उसे नीचे खींच गए थे। विक्की और कबीर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन जंगल की वो शक्ति उन पर भारी पड़ गई। रोहन की एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। वो जमीन में समा गया। सिर्फ विक्की और कबीर ही किसी तरह सुबह होते होते मेन रोड तक पहुंच पाए। समीर और रोहन का आज तक कोई पता नहीं चला। आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं कहते हैं कि रात को उन्हें 2 लड़के दिखते हैं जो मदद मांगते हैं और कहते हैं, हमें बॉर्डर पार करा दो। दोस्तों, सपने जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी से बढ़कर नहीं। डोंकी का रास्ता सिर्फ इल्लीगल ही नहीं, कभी कभी जानलेवा और मनहूस भी होता है। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।